हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई हमेशा के लिए परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, उन लोगों को परमेश्वर अपनी आशीषें उन लोगों पर उड़ेलेगा और उन लोगों को आशीषित करेगा और वो प्रभु में हमेशा के लिए बने रहेंगे, दृढ़ और मजबूत रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। जो दिल से, आत्मा से, सच्चे मन से परमेश्वर के वचनों को सुनते, ग्रहण करते हैं और उस पर चलते हैं, उन्हें परमेश्वर हर एक वस्तु उनके घर तक, उन लोगों तक ज़रूरतमंद चीज़ें परमेश्वर पहुंचाता है और उन्हें आशीषित करता है और शर्मिंदा नहीं रहने देता। उस सुबह उठकर जो लोग सबसे पहले परमेश्वर के वचनों को और आदर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने जाते, सबसे पहला स्थान प्रभु को देते हैं, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और जो भी रिक्वेस्ट होती है, जो भी परमेश्वर के सामने उनकी इच्छा होती है, वो परमेश्वर उनकी मर्जी को, उनकी इच्छा को जो परमेश्वर की ओर से है वो पूरी करता है। आमीन। आज आप सुबह उठकर इस प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हैं, प्रभु के सामने अपने हृदय को साफ करके दुहाई देने के लिए तैयार हैं, तो आज आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आपका जो भी रिक्वेस्ट है, विनती है, जो भी कार्य है, परमेश्वर आपके पूरे करेगा। आमीन। हालेलुया। हम वचन को देखते हैं। दाऊद कहता है, भजन संहिता 88 अध्याय 13 नंबर वचन में लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। आमीन। यानी यहाँ दाऊद प्रार्थना करता है, विनती करता है कि परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। यानी परमेश्वर को बोला है, हे परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने तुझे पुकारा है, तेरा नाम लिया है, भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। प्रभु, सुबह के समय में उठकर तेरे सामने दुहाई दूंगा, पहला स्थान तुझे दूंगा, मैं तुझे पुकारूंगा परमेश्वर। तो प्रभु, मेरी प्रार्थना होगी, जो विनती होगी, जो बातें होगी, वो आप तक पहुंचेगी परमेश्वर। भजन संहिता 5 अध्याय 3 में लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी वाट जोऊंगा। यानी कहता है प्रभु का दास, यहोवा भोर को मेरी, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। क्या कर रहा है? सुबह के समय में प्रभु, सुबह के समय में मैं दुहाई दूंगा, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचेगी, भोर को मेरी वाणी तुझ तक पहुंचेगी। प्रभु यीशु मसीह सुबह जल्दी उठकर पहाड़ी पर जाते और प्रार्थना करते और पिता से उन्हें बातें करते और पिता उनसे बातें करता था। जब आप जल्दी उठकर सुबह प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस समय में आपसे बातें करता है, आपसे बातें करता है, और जो बातें उनके सामने आप रखते हैं वो मनोरथ आपका परमेश्वर पूरा करता है। जैसे यानी राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उत्तर दिया, वो अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा, भगत के द्वारा, कि जा मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरा परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरे आंसुओं को देखा है। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुना। आप सबसे पहले उठकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, जो भी मनोरथ होगा वो पूरा करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले वो काम कर लेते हैं, अपने समझ का सहारा लेते हैं, पहले उठते हैं, उठकर प्रभु का नाम नहीं लेते, सब काम धंधे लग जाते हैं, उसके बाद याद आता है, कुछ तकलीफ होती है, दर्द होता है, कुछ ठोकर लगती है, कुछ कारण हो जाता है, कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है, तब कहते हैं कि प्रार्थना करें। नहीं, परमेश्वर कहता है तू सुबह उठकर, भोर को सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करेगा तो तेरी प्रार्थना मैं सुन लूँगा और पूरा दिन तेरा आनंद भरा, खुशियाँ भरा, यानी मगन रहेगा तू पूरे दिन में, क्योंकि लिखा है वचन में कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित और मगन हैं। जब प्रार्थना करके आप जो भी कार्य करेंगे तो आनंदित और मगन रहेंगे। आमीन। मेरा विश्वास है आप जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देश विदेश से, गांव से, नगर में, परिवार से,
जहाँ से भी, तो परमेश्वर आपको इस प्रार्थना और वचनों से आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा। जहाँ से आप प्रार्थना सुने तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। आज ये प्रार्थना, ये वचन आपके जीवन में आपको बदल देगा, आपके जीवन को, सिचुएशन को, और आप सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करने लगेंगे, क्योंकि ये वचन ही है सब कुछ। उसने कहा आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। यही वचन है। जब वचन में लिखी हुई बातों को हमें फॉलो करते हैं, मानते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, उनके जीवन में अपना आत्मा के द्वारा कार्य करना शुरू कर देता है, और वो कभी असफल नहीं होता, वो सफल होता है। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। पवित्र परमेश्वर, बल्ला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर, सृष्टि का रचयिता, अंत आदि अंत, पहला आखिरी, अल्फा ओमेगा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब तक प्रभु यीशु राजा आपने हम लोगों को संभाल के रखा, जितने बेटे बेटियां, बुजुर्ग, जवान, प्रभु जी, बच्चे जो भी है प्रभु जी, इस वक्त इस चैनल पर आकर प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जहाँ से भी प्रभु जी एकांत में अपने परिवार के साथ बैठ कर प्रभु यीशु राजा उन सब लोगों को प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा छुए, और प्रभु जी उस जगह को, घर को प्रभु आपके उस पवित्र लहू से जो कलवेरी के क्रूस पर मेरे गुनाहों और पापों के लिए बहाया, उस लहू से मैं ढाप देता हूँ, कवर कर देता हूँ। कोई अंधकार की शक्ति उसके घर पर, इनके परिवार पर कार्य न करने पाए। प्रार्थना के समय में प्रभु जी कोई दुष्ट इन लोगों को डिस्टर्ब न करने पाए प्रभु जी, बार बार प्रभु जी क्लेश या उपद्रव करने न पाए प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना के समय में आपने कहा कि प्रभु जी यानी बाढ़ भी आए तो उस भगत का, उस परमेश्वर के दास का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे मेरे प्रभु, इस प्रार्थना में कोई इन लोगों को डिस्टर्ब न करने पाए। ये भोर को प्रभु जी आपके सामने इस प्रार्थना को कर रहे हैं वचन के द्वारा, दाऊद की तरह। दाऊद कहता है, ये वह भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। आज ये बेटी बेटियां आज आपके चरणों में बैठ कर ये विश्वास कर रहे हैं इस वचन पर कि आज परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, आज मेरी दुहाई सुनेगा, आज मेरी विनती सुनेगा, आज मेरी बातों को सुनेगा, आज मेरी हृदय की बातों को सुनेगा, आज मेरी सारी समस्या मैं परमेश्वर के सामने रखूंगा, और वो मेरी प्रार्थना विनती सुनकर वो उत्तर देगा। हे मेरे परमेश्वर, आज जो बेटी बेटियां इस बात पर, वचन पर विश्वास करती हैं, तो आज इनकी जो भी रिक्वेस्ट है प्रभु जी, जो भी बातें हैं आपके सामने रखते हैं प्रभु जी, उन बातों को प्रभु जी स्मरण कीजिए, याद कीजिए। हे प्रभु जी, सुबह जल्दी उठकर इन लोगों ने प्रार्थना की है, तो मेरे पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करके दिखा प्रभु जी, अद्भुत काम करके दिखा प्रभु जी, अद्भुत काम करके दिखा मेरे पिता परमेश्वर। और रिक्वेस्ट इनकी देख ले प्रभु जी, जो प्रभु बीमार है, दुखी है, पीड़ा में, वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, आईसीयू में है प्रभु जी, जो हॉस्पिटलों में पड़े हैं प्रभु जी, कोई इलाज नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दुखी है प्रभु जी, टूटा हुआ मन है प्रभु जी, पीसे हुए मन के हैं मेरे पिता परमेश्वर, कोई सहारा नहीं है। सब लोग प्रभु जी विरोध में हो गए हैं प्रभु जी, टूट गए ये लोग, रिश्ता टूट गए प्रभु जी, इनको प्रभु जी इनका पति छोड़कर चला गया, या पत्नी छोड़कर चली गई है प्रभु जी, इनके बच्चे इनको छोड़कर चले गए हैं, माता पिता को अकेले हैं, रो रहे हैं, दरिंद है प्रभु जी। इनकी विनती आज दुहाई दे रहे हैं प्रभु जी सुबह के समय में, बोहर को दाऊद की तरह। तो आज इनकी विनती आप सुनिए मेरे पिता, और उस बंधुआई से, उस गड्ढे से, उस परेशानी से आज इन्हें निकालिए प्रभु जी, उस बीमारी से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। आज सुबह की प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी, दुहाई को सुनकर आज इन्हें छुड़ाइए। कैंसर की आत्मा इन्हें छोड़ कर जाए, उस कैंसर की दुष्ट आत्मा से छुड़ा लीजिए, ब्लड कैंसर से छुड़ा लीजिए, माइग्रेन से छुड़ा लीजिए, पैरालाइज से छुड़ा लीजिए प्रभु जी, हार्ट अटैक से छुड़ा लीजिए, बवासीर की आत्मा से छुड़ा लीजिए प्रभु जी, एड्स के रोग से छुड़ा लीजिए प्रभु ईश्वर राजा, अल्सर के रोग से छुड़ा लीजिए प्रभु जी, इनकी कमर के रोग से छुड़ा लीजिए प्रभु जी, जो कमर में प्रभु जी डिस्क की प्रॉब्लम है, उस रोग से छुड़ाइए मेरे पिता परमेश्वर। जो आधा सर दर्द करता है प्रभु जी, उस दर्द की आत्मा से छुड़ा लीजिए। बुखार, जुकाम, उल्टी, दस्त लगे हुए हैं, उन बीमारियों से छुड़ा लीजिए। आज की विनती प्रभु जी, ये भोर को आकर आपके सामने दुहाई दे रहे हैं प्रभु जी, आप इन बीमारियों से छुड़ा लीजिए प्रभु जी, बांझपन से छुड़ा लीजिए प्रभु जी, इनके बवासीर की दुष्ट आत्मा से छुड़ा लीजिए, गंठीय रोग से इन बेटे बेटियों को छुड़ा लीजिए प्रभु जी। इनकी दुहाई भोर को दे रहे हैं, इस भोर की दुहाई को सुनकर प्रभु जी आप इन बेटे बेटियों को छुड़ा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इनके मुंह की एलर्जी चली जाए, मुंह के अंदर जो छाले हैं वो
वो एलर्जियां जो गले में, फूड पाइप में, प्रभु जी वो चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनका बहरापन, एक गूंगी बहरी आत्मा चलो छोड़ो, निकलो। आज भोर की परमेश्वर इन लोगों की प्रार्थना, इनकी दुहाई सुन लिए, इसीलिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से गूंगी बहरी आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से। मोतियाबिंद, आंखों की एलर्जी, निजले की आत्मा इन्हें छोड़ कर जाए। प्रभु जी जितने बेटे बेटियां बीमार है वो इस वक्त इस वचन और प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे परमेश्वर अपना पवित्र हाथों से उन बेटे बेटियों को छू लीजिए। वो एकांत में या घर में जिस जगह पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, जिस प्रकार उस कोड़ी को छुआ, कोड़ी का कोड़ चला गया, उसी प्रकार प्रभु जी आपके सामने ये आकर दुहाई दी है भोर को, तो दुहाई प्रभु जी आज भोर को प्रभु जी आज सुन लीजिए। दाऊद गवाही देता है कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को मैं तेरी प्रार्थना करके तेरी बाट दूंगा। ये बाट जो रहे हैं तो प्रभु जी आज जिस विषय के लिए प्रभु जी ये प्रार्थना विनती की है उसको सुनकर प्रभु जी उत्तर दे मेरे खुदा। हे प्रभु जी जिनके घुटनों में दर्द है, एडियों में दर्द रहता है, वो दर्द की आत्मा चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हाथों पैरों के आयठन चले जाए यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु इनके पीठ के अंदर जो दर्द रहता है, पीठ का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। गर्दन का दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जो फेफड़े में रोग है, जो दमा है, निमोनिया है बच्चों को, वो निमोनिया की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। और प्रभु जी मिर्गी का रोग चला जाए, जो बार बार फिटनेस आते हैं, जिनको चक्कर आ रहे हैं, जो बार बार गिर पड़ते हैं, वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए। ये प्रभु इन्हें बेटे बेटियों को छू और चंगा करें। आज जितने लोग दुहाई दे रहे हैं भोर को प्रभु जी, इनकी वाणी को तू सुन ले मेरे पिता परमेश्वर, और इन्हें चंगा भला कर प्रभु जी। जैसे हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना और आपने कहा हिजकिय्याह मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरे प्रार्थना सुनी है, तू परसों यहोवा के भवन में जा सकेगा। प्रभु जी ये तेरी प्रार्थना कर सकेंगे, उपवास कर सकेंगे, तेरी आराधना कर सकेंगे। प्रभु जी इन लोगों को हिजकिय्याह की तरह तू चंगा कर मेरे पिता, कोई रोग न रहने पाए। इनके सारे कोड मुहासे जो भी है यीशु के सामर्थ्य नाम से चला जाए। आंख में कोई घाव है वो घाव बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। किसी की चोट लगी है वो घाव पड़ गए है और रस्सी भर गई है, यीशु के नाम से वो सारी गंदी आत्मा इनको छोड़कर चले जाए। हे पिता एक एक जन को छू ले, क्योंकि प्रभु जी आप उन लोगों के लिए आए, दुखियों के लिए, बीमारों के लिए, जो बीमार थे उन्हें बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा ग्रस्त थे दुष्ट आत्मा से छुड़ाया। प्रभु जी कंगालों को सुसमाचार सुनाया कि परमेश्वर वही सुसमाचार मैं भी सुनाता हूँ कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जीवित परमेश्वर। हे मेरे प्रभु इस बात पर ये विश्वास करके प्रभु जी आगे बढ़ रहे हैं तो प्रभु जी कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति इन्हें पकड़ कर नहीं रखेगी, और दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। खेल करवाने वाली दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़े उपद्रव क्लेश कराने वाली, तिलाक दिलाने वाली दुष्ट आत्मा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा पैदा करने वाली, नशा करवाने वाली दुष्ट आत्मा छोड़े और निकल जाए, और नशे की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। प्रभु जी बार बार छोटी छोटी बातों पर क्लेश करवाने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी इनका फिजूल खर्चा करवाने वाली दुष्ट आत्मा बार बार बुरी जगह पर प्रभु जी पैसा लगाती है, या शराब में या नशे में या किसी ऐसी जगह जहां वापिस नहीं मिलता, ऐसी जगह वो दुष्ट आत्मा इनके पैसों को बर्बाद करती है। वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी जो ठोकर का कारण बनकर बैठी है वो दुष्ट आत्मा इनके घर को, परिवार को, बच्चों को छोड़कर निकल जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन महिमा है। ये दोनों हाथ इन बेटे बेटियों को ऊपर प्रभु यीशु मसीह रखने के लिए जा रहा है। इसीलिए दुष्ट फ्रॉड, गद्दार, झूठी दुष्ट आत्मा निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके घर में, कभी किसी चीज की कोई घटना ना होगी। जिस प्रकार राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर, राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने बड़ा धन दौलत दिया था, गाय भैंस बैल बकरियां, बहुत बड़ा सोना चांदी के लिए पात्र, सोना चांदी के पात्र रखने के लिए भंडार बनाए, उसी प्रकार परमेश्वर इन लोगों को भी वो आशीष दे प्रभु जी। अब्राहम को आशीष दी प्रभु जी, जो बांझ है वैसे प्रभु जी सारा को आशीष मिली प्रभु जी, मनोहव को प्रभु जी आशीष मिली प्रभु जी, उसी प्रकार इन्हें बड़ी आशीष मिले मेरे पिता। हन्ना को बड़ी आशीष दी प्रभु जी, उनको गर्भ को प्रभु जी आशीषित किया प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जी आशीषित हो पाए प्रभु जी, बड़ी गवाही के साथ है मेरे सामर्थ्य प्रभु से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ और बढ़ाई हो। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस।
थैंक यू जी, धन्यवाद महान परमेश्वर। एक एक जन को छू लीजिए प्रभु जी, जिनके घरों पर लगता है ये को सोच रहे हैं कि मेरे घर पर जादू टोना हुआ है, वो जादू टोना इनके पशुओं के ऊपर से, इनके घर के ऊपर से, इनकी दुकान के ऊपर से, इनके बच्चों की पढ़ाई के ऊपर से, इनके बच्चों के ऊपर से वो जादू टोना नष्ट हो जाए, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा प्रभु जी। इनके ऊपर किसी प्रकार का मंत्र जंतर ना चलेगा, ना कोई भावी करने वाली आत्मा काम करेगी। ऐसी कोई आत्मा नहीं है कि इनके ऊपर काम करे मेरे पिता, कोई भावी करने वाली आत्मा काम नहीं करने पाएगी। हर एक जादू टोने को मैं यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ, नष्ट हो जाए, क्योंकि सिंह और नाग को कुचलने का अधिकार तो मुझे आपने मुझे दिया। उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करते उस दुष्ट आत्मा को अपने पाँव के नीचे रोनता हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम से वो दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ छोड़े और निकल जाए प्रभु जी। जिन जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आमदन बढ़ावा दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए प्रभु जी। इनकी कमाई पर प्रभु जी आशीष आए प्रभु जी, इनकी कमाई के चारों तरफ तेरे लहू की बाट लगाता हूँ, कोई दुष्ट इनकी कमाई को छूने न पाए प्रभु जी, कोई फिजूल खर्चा न कराने पाए प्रभु जी। आज इन बेटे बेटियों को छू ले प्रभु जी, जो जॉब के लिए रिक्वेस्ट भेज रखी है, जो पढ़ाई में कमजोर है, तो प्रभु जी ने बुद्धि और समझ दे मेरे पिता परमेश्वर। बुद्धि आपकी ओर से मिलती है प्रभु जी। ये क्लास के अंदर प्रभु जी, कॉलेज के अंदर सबसे टॉप रहे मेरे पिता परमेश्वर। जो एग्जाम दिया है प्रभु जी के नौकरी के लिए प्रभु जी, उसमें प्रभु जी ये पास हो पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो एग्जाम देने के लिए जाएंगे प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ वो सबसे टॉप रहे, आशीषित तो प्रभु जी। जो वचन बोला जा रहा है इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। धर्मी जन के बोलने से रोगी चंगे हो जाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी कोई भी गरीबी का रोग है, चाहे बीमारी का रोग है, चाहे दुर्बलता का रोग है, कमजोरी का रोग है, वो चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, एक एक जन को छू और ब्लेस करे, एक एक जन को छू और ब्लेस करे, किसी चीज की कोई गति न होने पाए, हर एक गति को पूरा कर। जो प्रभु जी चीजें खरीदना चाहते हैं, चाहे प्लाट लेना चाहते हैं, चाहे घर लेना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो गाड़ी लेना चाहते हैं, चाहे प्रभु जी ये दुकान लेना चाहते हैं प्रभु जी, कोई भी वस्तु प्रभु जी अपने घर में प्रभु जी, वॉशिंग मशीन है, कोई भी चीज लेकर आना चाहते हैं प्रभु जी, इनकी पूर्ति कर, क्योंकि प्रभु जी तू अपने लोगों के जीवन में तू बड़ा काम करता है प्रभु जी, कोई गति नहीं होने देता। इजराइलियों को जंगल में भी किसी चीज की कोई गति ना हुई, इसी प्रकार प्रभु जी इन लोगों को भी कोई प्रकार की गति न होने पाए प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, जिस विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट इनके प्रभु जी सुन ले प्रभु जी। भोर को आज ये प्रार्थना, ये विनती सुनकर उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर। इनकी खेती बाड़ी को ब्लेस करता हूँ, इनके पशुओं को ब्लेस करता हूँ, कोई दुष्ट इनकी कमाई खाने न पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, विदेश जाना चाहते हैं उनकी अगुवाई कर कर दृष्टि रख प्रभु जी। आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर प्रभु जी, कोई दुष्ट इनको रोकने न पाए प्रभु जी विदेश जाने से प्रभु जी। जो विदेश में है प्रभु जी वो प्रार्थना करते हैं और रात दिन प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनते हैं, तो प्रभु यीशु राजा उनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम कर, अच्छे जॉब दे, अच्छी कंपनी दे, अच्छा कार्य दे मेरे पिता परमेश्वर, अच्छी साइड फोरमैन चार्जेंट इनको अच्छा मिले। और प्रभु जी ये अब प्रभु जी लेबर नहीं ऊंचे पद पर जाए मेरे पिता परमेश्वर। अब प्रभु जी चार्जेंट बने, चार्जेंट से प्रभु जी फोरमैन बने, ऊंचे पद पर कर प्रभु जी, क्योंकि ये लोग तेरे राज्य के लिए कार्य करते हैं प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जी ये नीचे नहीं ऊंची जगहों पर नियुक्त किया जाए, पूंछ नहीं सर ठहराया जाए प्रभु जी, बड़े काम करके दिखा मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। मैं विश्वास करता हूं कि भोर को जो मैंने प्रार्थना की है, इस प्रार्थना को आपने सुन लिया, स्वीकार कर लिया, इन बेटे बेटियों की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, उत्तर दे दिया प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूं और पा लेता हूं, आमीन।